जब चंद्र किरण से महलों की दीवार चमकती रहती है, परछाइयों से लिपट गांव सिसकती रहती है। गणतंत्र कहो यह एक तंत्र, यह सारा तंत्र तमाशा है। जो जनता देश की शक्ति है वो राहें तकती रहती है। यही हो रहा है। 135 आदमी का नाम, ब्लैक मनी होल्डर का नाम कांग्रेस वाले क्यों नहीं बताते हैं? तो क्या अब आपका वो दामाद है जो आप उसका नाम उजागर लोगों? प्रधानमंत्री जी लंबा लंबा भाषण देंगे, अरे 70,000 रुपया लूट लिया, 70,000 करोड़। एक बात और बोल रहे हैं, जो मोदी जी का 400 पार का नारा है, इस पे बोल रहे हैं कि 400 पार का जो नारा है वो पेट्रोल डीजल का है। अरे भैया इस पे ताली बजाओ। सुनो, मैं कह रहा हूँ भैया केजरीवाल ही जीतेगा, कुछ भी कर लो। 20 सीटों पे लड़ रहा है केजरीवाल। भाई साहब कह रहे हैं ना 20 सीटों पे लड़ रहा है। अब देखो भाई साहब 20 सीटों पे 22 सीटों पे लड़ रहा है। 22 सीटों से ही प्रधानमंत्री वो बंद देख के पिछला भी भाग जाएगा। अरे भाई ये तो 22 बंदे उतारे हैं उसने। राजनीतिक में तो बाला साहेब ठाकरे चुनाव भी नहीं लड़े थे, फिर भी प्रधानमंत्री नतमस्तक होते थे उनके सामने। तो नेता हुआ ना, ये बोल रहे हैं 22 उनके पास तो मतलब वो खड़ा ही नहीं हुए थे, तब भी उनके सामने नतमस्तक। प्रियंका गांधी जी अभी हाल फिलहाल जो उन्होंने चुनावी रैली की है, उन्होंने बोला है कि 45 सालों में इतने गरीबी और इतने महंगाई, इतने बेरोजगारी नहीं देखे हैं, वो 10 साल में हमने देख ली है। आपको एक बात बताऊं, प्रियंका वाड्रा बोलना, गांधी तो बोलना ही नहीं। रेहान गांधी उन्होंने अपने बच्चे का नाम रखा है। और सुन लो एक नई खबर, शायद आप तक हो ना हो, वाड्रा साहब ने एनआई को इंटरव्यू दिया है कि भाई मैं अमेठी से लड़ना है। हाँ, तो अगर तुम्हें लड़ना ही था तो कांग्रेस के टेबल टॉक पे राहुल गांधी और फैमिली के साथ बैठ के कर लेते फैसला। तुम्हें बाहर जाके क्यों बोलना था? इसका मतलब पार्टी में किसी की सुनी नहीं जा रही है। और जो निरंजन है वहाँ के, क्या नाम है, संजय निरुपम, जो कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने इस्तीफा दिया, उन्होंने जो धोया यूट्यूब पे जाके देख लेना, कांग्रेसी ने ही कांग्रेसी को धोया। कह रहे थे पहले पावर हाउस एक था कांग्रेस में, आज 5 हैं। ये सीताराम येचुरी का अलग है, खड़गे साहब अलग गाना गा रहे हैं, सोनिया गांधी अलग गा रही, प्रियंका वाड्रा अलग गा रही है। और वो तो जब आला कमान सुनेगा ही नहीं तो कार्यकर्ता तो तुम्हारा ही जन जन तक जाएगा। अच्छा, विपक्ष एक बात और बोल रहे हैं, जो मोदी जी का 400 पार का नारा है, इस पे बोल रहे हैं कि 400 पार का जो नारा है वो पेट्रोल डीजल का है। अरे भैया इस पे ताली बजाओ। सुनो, एक चीज देखो भाई साहब, उसने ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया। मैं कह रहा हूँ भैया केजरीवाल ही जीतेगा, कुछ भी कर लो। 20 सीटों पे लड़ रहा है केजरीवाल। भाई साहब कह रहे हैं ना 20 सीटों पे लड़ रहा है। अब देखो भाई साहब 20 सीटों पे 22 सीटों पे लड़ रहा है। 22 सीटों से ही प्रधानमंत्री वो बन जाएगा। ये इनका फॉलोअर है। ये देख लो इनका कचरा ज्ञान कि इनको यही नहीं मालूम कि जब वो 22 सीटों पे लड़ रहा है, अरे भाई आ जाना, आ जाओ, आ गया। 22 सीटों पे लड़ने वाले को प्रधानमंत्री देख रहे हैं ये लोग। यही इन लोगों की विचार है और इन लोगों को कौन फॉलो करेगा? इनको देख के पिछला भी भाग जाएगा। अरे भाई ये तो 22 बंदे उतारे हैं उसने। राजनीतिक में तो बाला साहेब ठाकरे चुनाव भी नहीं लड़े थे, फिर भी प्रधानमंत्री नतमस्तक होते थे उनके सामने। तो नेता हुआ ना, ये बोल रहे हैं 22 उनके पास तो मतलब वो खड़ा ही नहीं हुए थे, तब भी उनके सामने नतमस्तक। ये जहां तक बोलते हैं सारे भ्रष्टाचारियों को प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों अपने पार्टी में सम्मिलित कर लेते हैं? यानी हम कुछ को नहीं, सारे को, जितने भी 20,000 लोग गए, 20,000 के लोगों को आप 20,000 छोड़ के चले गए। 20,000 लोगों। प्रधानमंत्री जी लंबा लंबा भाषण देंगे, अरे 70,000 रुपया लूट लिया, 70,000 करोड़, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। उसके बाद दूसरे दिन उसको डिप्टी सीएम बना देता है। बताइए क्या है ये? भाई साहब ने अच्छा दोहरी नीति क्यों दिखाते हैं पॉलिटिक्स में? अगर आपको भारत की जनता ने 2014 में क्यों चुना था? काला धन लाने के लिए। 600, ये क्या भाषण में क्या बोलते थे? इनका एक एक शब्द मुझे याद है। 635 आदमी का नाम, ब्लैक मनी होल्डर का नाम कांग्रेस वाले क्यों नहीं बताते हैं? तो क्या अब आपका वो दामाद है जो आप उसका नाम उजागर नहीं कर रहे हैं? यही अरुण जेटली सुप्रीम कोर्ट में कहा इन्होंने कि सर अगर हम 635 आदमी का नाम बता देंगे तो फिर उनके प्रतिष्ठा पे आंच आएगा। मतलब बताओ, ब्लैक मनी होल्डर का प्रतिष्ठा। मैं एक ही शब्द में सुनिए, मैं एक ही वाक्य, एक ही शब्द में सारा कंप्लीट कर देता हूं इन राजनीतिक का चरित्र और राजनेताओं का चरित्र। जब चंद्र किरण से महलों की दीवार चमकती रहती है, परछाइयों से लिपट गांव सिसकती रहती है। गणतंत्र कहो यह एक तंत्र, यह सारा तंत्र तमाशा है। जो
जनता देश की शक्ति है वो राहें तकती रहती है। यही हो रहा है राजनीति में कि उस पे जो जनता देश की शक्ति है ना वह सिर्फ राह ताकती रहती है। पार्टी कोई भी आ जाए सरकार में कुछ बदलने वाला नहीं है। भाई साहब ने जो पंक्तियां बोली हैं, ठीक है, वो सुनने लायक हैं और सुनना भी चाहिए। मैं दिल्ली की राजनीति पे ही आपको बोलूंगा। पहले मैं आपको आपके दोहरी राजनीति का जवाब देता हूँ जो आपने बोला ना। छोटा सा क्वेश्चन पूछ लूं, ये जवाब दे दे, मैं पहले इन्हीं से ले लेना। ये भाई साहब एक बता दें, मोदी का कोई रिश्तेदार बिजनेसमैन हो? मोदी का रिश्तेदार बिजनेसमैन नहीं है, लेकिन रिश्तेदार अडानी है ना जी, बिजनेसमैन। मित्रवाद। सुनिए 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 सुनिए, अभी मैं इसी पे ला रहा था, इसी पे ला रहा था। मित्रवाद। जब मोदी जी का बात आता है, सुनिए सुनिए, जब मोदी जी का बात आता है तो आप लोग अडानी के ऊपर क्यों चले आते हैं? अडानी उनके फैमिली का एक तरह से मित्र है। अब इनको इसका जवाब देते हैं। सुनिए, विश्व में जितनी भी देश हैं उनको चलाते हैं बैंक, बैंक के नीचे आते हैं पूंजीपति, पूंजीपति के नीचे आती है सरकार, समझ रहे हो? वो बनाता है बाहर पोर्ट, डिफेंस का सारी सामग्री 90% हम बाहर से मंगाते थे। इजराइल मुट्ठी भर, ये सुनो, इजराइल मुट्ठी भर देश है, 90% सामान अपनी जरूरत का बनाता है। हमारे यहाँ 90% सामान बाहर से आ रहा था। आज वो डिफेंस के सारे काम कर रहा है। पहले इन्होंने अंबानी करा, राफेल करा, जाके माफी मांगी कोर्ट में, वो भी मौखिक नहीं लिया कोर्ट ने, उन्होंने कहा लिखित में दे के जाओ। तुम जब ऐसी चीजें क्यों उठाते हो जब तुम उस पर कोई किसी तरह का एविडेंस ही नहीं है? आप कहते हो अडानी अडानी।